आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ इस उपवास और प्रार्थना के छठे दिन में। प्रभु ने हम सभी को मदद किया, विशेषकर उन सभी लोगों का जो बीते दिन आप लोग शायद ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ रहे थे, और आज हमें आपको अवसर मिला कि आप फिर से हम एक साथ जुड़कर प्रभु की आराधना को हम लोग करें। उपवास में जुड़े आए हुए हर एक जन को प्रभु हमें आशीष देने पाए। वचन में जाने से पहले एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा। बाथरूम का चाबी कल कोई लेके गया है शायद, और वापस नहीं आया, जिस कारण से चाबी खो गया है। लेकिन फिर भी एक इमरजेंसी के लिए एक चाबी एक्स्ट्रा हमारे पास है। वो प्रचार के बाद प्रीति बहन से आप ले सकते हैं, लेकिन वापस आप प्रीति बहन के हाथ में आप दे दीजिएगा, क्योंकि वो आखिरी चाबी, अगर वो भी खो गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आमीन। तो प्लीज़ आप सभी से आग्रह है, अगर कोई भी गलती से कोई चाबी अगर अपने पॉकेट में अपने बैग में गलती से, मालूम है कोई लेके जानबूझ के लेके नहीं गया होगा, गलती से अगर लेके गया है तो प्लीज़ आप वही जगह पर वापस उसी जगह पर लटका दें। और इस पहले सेशन के बाद किसी को वॉशरूम जो अगर जाना है, आपको बाथरूम को यूज़ करना है, तो आप प्रीति बहन से आप चाबी को आप लेके जा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ पहले दिन से प्रभु हमसे बात कर रहा है। आमीन। ओके, हम में से कितने लोग हैं जो आपके साथ बैठे हुए व्यक्ति को महसूस कर पा रहे हैं? तो बहुत कम लोग महसूस कर, आपके साथ वाले व्यक्ति को महसूस कर रहे हैं। वाह, आराधना में कुछ लगा तो नहीं, हाथ बात कोना वोना? मैंने अपने महसूस किया आपके साथी को, है ना? लेकिन हम में से कितने लोग हैं उस परमेश्वर को महसूस किया? हालेलुया। उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। आमीन। उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है, क्योंकि उसका वचन कहता है, मेरे नाम से जहाँ पर भी 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं मौजूद हूँ। ही इज़ प्रेजेंट, ही इज़ प्रेजेंट। वो हमारे मध्य में है। और जैसे हमने आखिरी में गीत गाया, वो होने पाए हमारे बीच में, उसका कार्य चलते फिरते रहने पाए, हर एक जन को प्रभु छूने पाए। कई लोगों को प्रभु और छुटकारा देना चाहता है। मैं फिर से मैं दोहराऊंगा, आप लोग इंतज़ार ना करें कि आपके पास कोई पासवान आके आपके सर पे हाथ रख के फिर आप आराधना शुरू करो। आप अपना छुटकारा खुद आप पालो, हासिल कर लो, अपनी चंगाई को खुद हासिल कर लो। हालेलुया। अगर कुछ बातें आपको दबा रहा है, कुछ चिंताएं आपको दबा रहा है, कुछ विषय आपको प्रभु की आराधना करने से रोक रहा है, उस पर आप खुद विजय पाओ। प्रभु से बोले, प्रभु मुझे आज़ाद कर इन विषयों से। अगर हम चाहते हैं तो प्रभु करेगा। प्रभु आपके विषयों के लिए अद्भुत कामों करेगा। हालेलुया। बीते पहले दिन से हम लोग कई वचनों को हम लोग सुनते आ रहे हैं, और अब मेरा आने वाले हफ्तों में मेरा प्रचार बहुत कम होगा, क्योंकि कई पासवान लोग हमारे मध्य में जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन विश्वास करता हूँ, मैटर नहीं करता है कि मैं प्रचार करूँ या आने वाले मेहमान प्रचार करें, मैटर करता है कि हम उस वचन को कैसे हम लोग हासिल कर रहे हैं, कैसे उन वचनों को हम ग्रहण कर रहे हैं, कैसे उन वचनों को लागू कर रहे हैं। हम रोज एक मेडिसिन हम लोग ले रहे हैं। आमीन। वो तभी हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा जब हम उस दवाई को खाएंगे। आमीन। डॉक्टर ने आपको दवाई दे दिया, ये दवाई का देना, ये देना मेरे हाथ में, ये दवाई दवा। डॉक्टर ने आपके हाथ में दवाई दे दिया, ये गले की दवाई है, गला खराब है, डॉक्टर ने दवाई दे दी, ये लो भाई खाओ। और मैं इसको देखते ही रहूँगा और बोलूँगा गला खराब ठीक हो जाएगा, इसको देखने से गला ठीक हो जाएगा, है ना, इसको देखने से मेरा गला। और 3 दिन के बाद डॉक्टर के पास गए, वही दवाई को लेके बोला, डॉक्टर देखो मेरे पास आपने दवाई दे रही, कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर बोलेगा आपने एक भी गोली नहीं खाई, ठीक कहाँ से होंगे? दवाई इसलिए दिया गया है ताकि आप खाओ तभी गला ठीक होगा। हमारे पास कई वचनों की दवाइयाँ प्रभु ने इन दिनों में हमें दिया और देता भी आ रहा है। अगर हम नहीं खा रहे उस दवाई को, हम परिणाम नहीं दिखेंगे। फिर से अगले उपवास की प्रार्थना में हम वैसे ही बैठने जा रहे जैसे आज हैं और पिछले बार भी थे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि देयर शुड बी अ ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण होना है, तो यीशु मसीह जब प्रार्थना किया तो वो रूपांतरण हो गए, वो अलग हो गए, वो बदल गए। जब वो उपवास में थे, उपवास के बाद जब आए, वो अलग ही सामर्थ पाकर वो सेवा में प्रवेश किया है। आमीन। इन दिनों में आप और मैं जब प्रभु के उपवास में हैं, तो क्यों ना आप और मैं वचनों को हम खाएं। ईट, भोजन तो नहीं खा रहे हैं, वचन तो हम खा सकते हैं।
कलीसिया यहाँ पर ध्यान देना, बर्तन का आवाज़ शायद आएगा थोड़ा बहुत, कॉफ़ी तैयार हो रहा है, लेकिन बर्तनों से भी ज़्यादा वचन की आवाज़ हमारे कानों में गूंज नहीं पाए। हालेलुया। कौन जोता ताली बजा कर प्रभु का हम स्वागत करें। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। वचन सुनते समय अगर आपका साथी सो रहा हो तो उसे कान में जोरदार हालेलुया बोल देना, जगा उसको, और उसके अंदर भी जो सुला रहा है उसको भी जगा दो। आमेन। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा राजा उसका 6 अध्याय, उसका 15 से लेकर 17 वाक्य। 2 किंग्स चैप्टर 6 वर्सेस 15 to 17। दूसरा राजा 6 अध्याय उसका 15 वाक्य से लेकर हम उसके 17 वाक्य तक हम लोग पढ़ेंगे। 2 किंग्स चैप्टर 6 वर्सेस 15 to 17। दूसरा राजा उसका 6 अध्याय उसका 15 वाक्य से लेकर 17 वाक्य तक। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके कि तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आमेन। आज सुबह के समय जब हम प्रभु के वचन को हम सुनने के लिए आए हैं, होने पाए प्रभु इस वचन के द्वारा हमारी आंखों को खोले। लेट गॉड ओपन आवर आइज। क्या देखने के लिए मालूम है? जो परमेश्वर दिखाना चाहता है। इन उपवास की प्रार्थनाओं में हमारे आत्मिक आंखें खुलना है। कौन सी आंखें खुलना है? आत्मिक आंखें। आत्मिक आंखें खुल गया, आप वो देखना शुरू कर दोगे जो परमेश्वर इन दिनों में आपको और मुझको दिखाना चाहता है। हालेलुया। आत्मिक आंखें हमारे खुल नहीं पाए इन दिनों में। हमारे उपवास की प्रार्थनाओं में हमारे जीवनों में होने पाए आत्मिक आंखें आमीन खुले, और ये हमारी प्रार्थना हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए भी हो जाए। बोले प्रभु से, कि प्रभु से ये प्रार्थना करना है, प्रभु हमारे कलीसियाओं के आत्मिक आंखें खुल जाए, हमारे परिवार के आत्मिक आंखें खुल जाए। आमीन। जब आत्मिक आंखें खुल जाएगा, मालूम है आप क्लैरिटी के साथ उन बातों को देखना शुरू कर दोगे जो प्रभु आपको कई दिनों से दिखाना चाह रहा है। मेरे चश्मा पहना, अगर मैं चश्मा हटा दूं, मुझे पीछे का जो पीछे मोनिका आंटी, सुनीता आंटी बैठे, मुझे मालूम है वो लोग बैठे लेकिन क्लियर नहीं है, ब्लर है। और आप में से ज़्यादा लोग चश्मा पहने, यही हालत है हमारा। चश्मा नहीं तो आधे अंधे हैं, है ना। चश्मा नहीं पहनेंगे तो हम आधे अंधे हैं। दिखेगा सबको, मुझे अभी भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन क्लियर नहीं है। तो ये चश्मा को जैसे ही मैं पहनता हूँ ना, सब साफ दिखता है, क्लैरिटी है, क्योंकि कुछ तो मेरे पहना, मेरे आंखों के लिए कुछ तो मैंने पहना है। इसके कारण से मेरी आंखें और क्लियर हो गया। आमीन। ये तो एक बाहर की आंख है, लेकिन प्रभु चाहता हम एक आत्मिक आंखों को अपने जीवन में खोले। इन दिनों में कई विषय हमारे लिए ब्लर है, अभी मालूम है, कई विषय को धुंधलापन की तौर जैसे लग रहा है। वायदे हैं हमारे पास, लेकिन हम देख नहीं पा रहे जो प्रभु हमें दिखाना चाहता है। हमें वो देखना इन दिनों में, इन उपवास की प्रार्थना में, जो प्रभु हमें दिखाना चाहता है हमारे जीवन में, जो प्रभु दिखाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, इजरायलियों ने जब मिस्र में से बाहर निकल के आए और जब आगे की ओर अपनी यात्रा शुरू की, उन्होंने लाल समुद्र देखा, लेकिन परमेश्वर ने लाल समुद्र नहीं देखा। परमेश्वर ने उस लाल समुद्र में से रास्तों को दिखाने वाला रास्ता दिखाया। समझ रहे बात? इजरायलियों ने लाल समुद्र देखा, लेकिन परमेश्वर ने रास्ते को दिखाया। हालेलुया। हागार ने अपने हालात में मृत्यु को देखा। जब हागार अपने बच्चे को लेकर निकली, बच्चा रोने लगा, प्यास के कारण रोने लगा, उसने क्या देखा? अपने बच्चे का मृत्यु देखा। तो परमेश्वर ने उस मृत्यु में से भी क्या दिखाया मालूम है? एक कुएं को दिखाया। हालेलुया, आमीन। जब इजराइल लोग जब हमें रास्ते में थे और मारा के पानी को जब पीने लगे, उन्होंने क्या टेस्ट किया मालूम है? बेकार पानी, कड़वा पानी। लेकिन उसी मारा के पानी को परमेश्वर ने मीठा करके दिखाया। हालेलुया, आमीन। जरूरत है कि हम उस नजर से देखें जिस नजर से प्रभु हमें दिखाना चाहता है।
हालेलुया। गिदोन ने क्या देखा? एक बहुत बड़ी सेना को देखा। लेकिन परमेश्वर ने क्या दिखाया मालूम है? उस बड़ी सेना के ऊपर भी विजय कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हालेलुया। उस ज़राफत की विधवा स्त्री ने क्या देखा मालूम है? मृत्यु को देखा अकाल के कारण। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में मृत्यु को नहीं दिखाया, बल्कि एक नया जीवन को दिखाया। हालेलुया। यहोशापात ने क्या देखा मालूम है? एक बहुत बड़ी आमीन हालेलुया सेना आमीन यहूदा के खिलाफ आते हुए देखा। लेकिन परमेश्वर ने क्या दिखाया मालूम है? विजय को दिखाया। दानियल ने क्या देखा मालूम है? शेरों को देखा। लेकिन परमेश्वर ने क्या दिखाया मालूम है? शेरों के मुंह को बंद करता हुआ दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। ओ लाजर, शिष्यों ने क्या देखा मालूम है? लाजर को मरकर कब्र में रख दिया गया, वो चेलों ने देखा। लेकिन यीशु ने क्या दिखाया मालूम है? उस कब्र में से ही वापस जिंदा आता हुआ दिखाया। हमारा देखने का पर्सपेक्टिव चेंज कर दो। हमारे कई बार आप और मैं असंभव को ज्यादा देखते हैं। स्वाभाविक है, असंभव, इम्पॉसिबिलिटीज। हम कई बार इम्पॉसिबिलिटीज को ज्यादा देखते हैं अपनी आंखों से, क्योंकि अब तक हमारे जीवन में इम्पॉसिबल ही हुआ है। पॉसिबल तो हुआ ही नहीं है। इम्पॉसिबल, नौकरी नहीं है, इम्पॉसिबल। अच्छा भविष्य नहीं बन रहा, इम्पॉसिबिलिटीज। अच्छा हमारा बैंक बैलेंस नहीं है, इम्पॉसिबिलिटीज। कर्ज में है, इम्पॉसिबिलिटीज। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, इम्पॉसिबिलिटीज। असंभवों को दिखा रहा है। लेकिन अब हमारे सोचने का और देखने के ढंग को बदलना है। इम्पॉसिबिलिटीज विल टर्न इनटू पॉसिबिलिटीज। असंभव को प्रभु संभव में बदलने जा रहा है। इन दिनों में कई विषयों को जो आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मैं विश्वास कर लो प्रभु आपको एक नया नजरिया प्रभु देने जा रहा है, एक नया रूप प्रभु देने जा रहा है, एक नया आकार प्रभु देने जा रहा है। प्रभु इन दिनों में उन बातों को दिखाने जा रहा है जो बीते कई समय से प्रभु हमें दिखाना चाह रहा है। हालेलुया। ओ एक्साइटेड हो जाइए, नया चीज प्रभु हमें देने जा रहा है। हालेलुया। मेरा प्रभु हमें कई अद्भुत कामों को प्रभु इन दिनों में होने पाए, हमारे जीवनों में प्रभु करने पाए। हम जब कई हालातों को, माहौल को, परिस्थितियों को जब हम देखते हैं और वो हमें कई बार गिरा देता, हमें हताश कर, हमें निराश कर देता है, लेकिन जब हम परमेश्वर की नजर में देखते हैं, मालूम है प्रभु क्या कर रहा है? उन्हीं में से रास्तों को बनाने के लिए रास्तों को खोल रहा है। हालेलुया। देखिए इस वचन में हमने जो पढ़ा है, इस वचन को फिर से हम लोग देखेंगे। लेट होने पाए प्रभु हमारे इम्पॉसिबिलिटीज को पॉसिबिलिटीज में बदल दें। इस दूसरा राजा 6 का 15 से 16 तक, हमने 17 तक जो पढ़ा, वहां पर हम देखते हैं कि जो एलीशा का जो टहल हुआ है, जो एक और उसका सेवक है, वो भोर को उठता है तो क्या देखता है कि देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए हैं। आमीन। एलीशा को चारों ओर से एक बड़े दल ने घेर लिया है, बड़े दल ने घेर लिया है। और वो व्यक्ति बेचारा सुबह उठकर, आमीन, हम जब सुबह उठते हैं शायद हम अपने लोगों को हम एक वर्ड बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं शायद हम लोग ना, ऑफिस में जाते हैं तो या दोस्तों को मिलते हैं, लोगों को मिलते हैं, हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग। बेचारा ये भी सुबह उठ के गया और गुड मॉर्निंग बोलने के लिए गया तो देखा था ये गुड है नहीं आज, क्योंकि एक बहुत बड़ा दल ने हमें घेर लिया है। और वो जब दौड़कर वापस आता है, एलीशा से कहता है, एलीशा आज हमारा गुड मॉर्निंग बैड मॉर्निंग में बदल गया है। मालूम है क्यों एलीशा? क्योंकि हमने चारों ओर, हमने मैं क्या देख रहा हूं मालूम है? हमारे चारों ओर हम चारों ओर क्या देख रहे हैं मालूम है? कि एक बड़ा दल, बोले सब लोग, एक बड़ा दल देख रहा है व्यक्ति, या ये व्यक्ति देख रहा है। और ये एलीशा आके कह रहा है कि एलीशा एक बहुत बड़ा दल हमें चारों ओर से घेर लिया है। ओ एलीशा को गुड मॉर्निंग नहीं बोला आज। एलीशा पूछ रहे, हेलो सर क्या हो गया आज आप गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहे? क्योंकि आज गुड बोलने का कोई मॉर्निंग ही नहीं हुआ है। आज सब बैड होने जा रहा है, आज सब बेकार होने जा रहा है, क्योंकि सब ने हमें घेर लिया, एक दल ने हमें घेर लिया है। चारों ओर से हमारे लिए शत्रु खड़ा हो चुका है, हमें मारने के लिए खड़ा हो चुका है। लेकिन एलीशा बोलता है, हेलो हेलो हेलो, तूने दल को देख लिया लेकिन मैं और कुछ देख रहा हूं।
एलीशा बोला तू दल को देखा, तूने और कुछ देखा? वरना मुझे और कुछ दिखाई नहीं दिया, मुझे दल दिखाए बस। वो घोड़ों को मैंने देखा है, उस घोड़े पर बैठे लोगों को मैंने देखा है, उन आर्मी को मैंने देखा है, और कुछ देखा? एलीशा पूछता है, एलीशा बोल रहा, वो व्यक्ति बोलता मुझे और कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन एलीशा ने प्रार्थना करके क्या बोला? प्रभु इसकी आंखें को खोल दे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। लेकिन उससे पहले 16 वाक्य में एलीशा कहता है मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है और उनकी ओर है। हमें एक बात समझना, ये व्यक्ति क्या देख के आ रहा है? बड़ा दल को देख के आ रहा है। और जब ये व्यक्ति आकर इस व्यक्ति से कहता है, तो ये व्यक्ति एलीशा कहता है कि मत डर, क्योंकि हमारी ओर जो खड़ा है, हमारी ओर जो आया हुआ है, हमारी ओर जो खड़ा हुआ है, वो उससे ज्यादा बढ़कर है, उससे ज्यादा अधिक है। जो इस व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एलीशा को दिखाई दे रहा है। हालेलुया। एलीशा रथ को, घोड़ों को नहीं देख रहा है, एलीशा उस दल को नहीं देख रहा है, एलीशा उसके चारों ओर जो घेरे हुए हैं उसको एलीशा नहीं देख रहा है, लेकिन उसके बढ़कर, उससे बढ़कर एलीशा क्या देख रहा है मालूम है? उस अग्निमय घोड़ों को एलीशा उन रथों से भी ज्यादा बढ़कर उनको देख रहा है। दोनों का पर्सपेक्टिव देखो, दोनों को देखने का तरीका बहुत ही अलग है। उस सेवक ने क्या देखा? दल को देखा, घोड़ों को देखा। लेकिन एलीशा ने क्या देखा? परमेश्वर का रथ को देखा। हालेलुया। और एलीशा चाहता है कि उसका सेवक भी अब वही देखे जो मैं देख रहा हूं। एलीशा चाहता है कि मेरा सेवक भी अब वो देखना शुरू कर दे जो मैं देख रहा हूं। इसलिए एलीशा प्रार्थना करता, बोला यहोवा इसकी आंखें खोल दे, इसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। इन दिनों में हमारी आंखें खुलने हैं। कौन सी? ये आंखें तो खुली हुई है, ये आंखें तो खुली हुई, हम देख रहे हैं सब कुछ, लेकिन आत्मिक आंखें खुलना बहुत ही जरूरत है। जब ये आत्मिक आंखें एक बार और आपकी खुल जाए, मालूम है अब आप उस दल को नहीं देखने जा रहे हैं। वचन कहता है उसने क्या देखा? 16 वाक्य का 17 वाक्य का आखिरी भाग। तब एलीशा के चारों ओर एक पहाड़ की ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। वो देखो, वो सेवक का दृष्टि बदल गया। अब कुछ समय पहले उस सेवक ने क्या देखा? रथ को देखा, उसके दुश्मन को देखा, लेकिन जब उसकी आंखें खुल गई तो क्या देख रहा है? उस पहाड़ में अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ओ इन दिनों में मेरे प्रिय लोगों होने पाए आप और मैं आत्मिक आंखों के द्वारा उन कामों को देखें जो प्रभु हमें दिखाना चाहता है। और इन उपवास की प्रार्थनाओं में प्रभु बहुत कुछ दिखाना चाहता है। और एक बात मैं बता दूं, अगर आप आत्मिक आंखों से बहुत कुछ देखना शुरू कर दिया, आपका मालूम है आपके विषयों का आधा जवाब प्रभु ने ऑलरेडी दे दिया है। एलीशा ने नहीं बोला उपवास में बैठ जाओ। एलीशा ने ये नहीं बोला रे मेरे सेवक अब हम क्या करेंगे। एलीशा ने बोला रे अब तो हम मर गए। एलीशा नहीं कह रहा कि अब हम बच नहीं पाएंगे। एलीशा बड़ा हमें बेचारा सेवक गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहा एलीशा को, बोल रहा है एलीशा आज हमारा गुड मॉर्निंग नहीं हुआ है। एलीशा बोल रहा नो 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 नो, आज भी हमारा गुड ही हुआ है, क्योंकि तूने रथ को देखा तो मेरे अग्नि में घोड़ों को मैंने देख रहा हूं। तू उन रथ को देख रहा जो हमें विनाश कर रहा है, मैं उस अग्नि में घोड़ों को देख रहा हूं जो उनको विनाश करने जा रहा है। हालेलुया। तू अपनी आंखों से अपना विनाश देख रहा है तो सुन ले, तो अपनी आत्मिक आंखों से देख ले, उसी विनाश के ऊपर तेरे वो आत्मिक आंखें विजय को दिखाने जा रहा है। हालेलुया। तेरे आंखों का दृष्टिकोण बदल दे, अपने आत्मिक जीवन का देखने का रूप बदल दे, अपने आत्मिक आंखों का ढंग तू बदल दे और तू वो देख जो नहीं देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में मेरी आत्मिक, बोली सब लोग प्रभु से, प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल दे। बोली बोली मेरी आत्मिक आंखें खोल दे। मेरी आवाज उठा के बोली मेरी आत्मिक आंखें खोल दे। हालेलुया।
ओ जब इसने पहली बार सेवक ने देखो डर गया, सेवक ने जब रथ को देखा वो डर गया, इसने तुरंत एलीशा कहता मत डर। लेकिन जब उसने घोड़े और रथ को देखा उसको और तसल्ली मिला। पहले आंखों से जब देखा डर को उत्पन्न किया, लेकिन आज जब आत्मिक आंख से देखा उसको तसल्ली मिला। कलीसिया, जबरदस्ती का आंखें मत खुलवाओ, लेकिन जब खुलेगा तो उन लोगों की आंखों जब खुलेगा, जो कई लोग जो विश्वास करके अपनी आत्मिक आंखों को जो खोल रहे हैं, वो लोग देखेंगे कि प्रभु क्या दिखाने जा रहा है। दानियल के बारे में हमने पिछले संडे सुना था। राजा ने जब दर्शन का अर्थ बताने के लिए उनको बताया गया, अब उन लोगों ने प्रार्थना के उपवास किया और परमेश्वर ने रात को उसको दर्शन दिखाया। आत्मिक आंखें खुली हुई है। जब आत्मिक आंखें खुली हुई है, प्रभु बहुत कुछ दिखाने जा रहा है। हालेलुया। यहाँ पे देखो एक्चुअली हुआ क्या है मालूम है, इसका 8वें वाक्य से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे समझ में आएगा कि आराम का राजा जो इज़राइल से युद्ध कर रहा है, एक युद्ध का माहौल बना हुआ है, और आराम का राजा मालूम क्या कर रहा है, किससे युद्ध कर रहा है? एलीशा से युद्ध कर नहीं रहा। एक्चुअली वो एलीशा से युद्ध करने के लिए नहीं आया है, मालूम किससे युद्ध करने के लिए आया है? इज़राइल से युद्ध करने के लिए। लेकिन इसको दिक्कत एलीशा से है। किससे दिक्कत मालूम है? एलीशा से। युद्ध करने के लिए आए इज़राइल से, लेकिन इसको दिक्कत किससे हो रहा है मालूम है? एलीशा से। एलीशा से इसलिए दिक्कत हो रहा है क्योंकि वो शत्रु के चाल को चलने नहीं दे रहा है। कल से ध्यान से सुनिएगा। आराम के राजा जो इज़राइल से युद्ध करने के लिए आया है, उसको अब दिक्कत एलीशा से इसलिए हो रहा है क्योंकि एलीशा उसके तमाम योजनाओं को खराब कर रहा है। पढ़ेगा उसका 8वां वाक्य 8 से 10 जरा पढ़िए। आराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा। देखो, परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, ये कहला भेजा, चौकसी कर, तू चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना क्योंकि वहाँ आरामी चढ़ाई करने वाले वहां पे आरामी चढ़ाई करने जा रहे। तो देखो, ये था आराम के राजा का योजना कि इज़राइल के राजा को पकड़ा जाए या उस पर युद्ध किया जाए। अब इस योजना को किसने बदल दिया मालूम है? किसने बता दिया? एलीशा ने इज़राइल के राजा को बता दिया कि हे राजा सावधान हो जा, शत्रु तेरे इंतजार कर रहा है। और राजा उस रास्ते से गया नहीं। तब राजा को क्या लगा? पढ़िएगा आगे। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूध भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। ओ बहुत बार। कितनी बार? ओ जब ये राजा, आराम का राजा प्लान करता, वो प्लान चौपट हो रहा है। आराम का राजा शत्रु है, इज़राइल का शत्रु है, और ये शत्रु जब योजना बना रहा है, वो सफल नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? सफल नहीं हो रहा। किसकी योजना सफल नहीं हो रहा? आराम के राजा का। शत्रु की योजना सफल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है मालूम है? क्योंकि एक भक्त जन है जो अपनी आत्मिक आंखों से उन तमाम बातों को देख रहा है। एलीशा उन बातों को देख रहा है कि शैतान क्या युक्ति बना रहा है, शत्रु क्या युक्ति बना रहा है, शत्रु क्या योजना बना रहा है, शत्रु हमारे इज़राइल के प्रति, इज़राइल के परमेश्वर के प्रति, इज़राइल के लोगों के प्रति क्या योजना को बना रहा है। ये आराम राजा जो है ये भूल रहा है कि ये युद्ध किसी इज़राइल के लोगों के साथ नहीं, बल्कि इसका युद्ध जो लड़ रहा है वो इज़राइल के परमेश्वर के साथ वो लड़ रहा है। हालेलुया। इज़राइल परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। नो मैटर इज़राइल का हालत कैसा है, इज़राइल के लोग कैसे हैं, फिर भी उनका परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर हमारा यहोवे हमेशा उनके फेवर में हमेशा खड़ा रहा है। हालेलुया। ओ एलीशा के समय में भी हालेलुया, प्रभु उसके लिए अद्भुत उपाय कर रहा है और शैतान योजना बना रहा है, एलीशा उनका योजनाओं के ऊपर विजय को पा रहा है। इन दिनों में शैतान हमारे प्रति कई योजना को बनाया है, अभी और बनाएगा भी। वो योजना बना रहा है।
आप लोगों ने क्रिकेट मैच में देखा, वो क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले हर टीम जब ग्राउंड में आता है वो एक सर्कल बनाते हैं, देखा है आप लोगों ने? हर टीम के सारे लोग, चाहे वो बैटिंग कर रहा हो, बॉलिंग कर रहा हो, या फिर टीम में नहीं है तो भी अगर वो टीम के में आया है तो वो भी आके ज्वाइन कर लेता है, और सब लोग सर्कल बना के कुछ बात करते हैं, लेकिन वो बात हमें नहीं सुनाते क्या बात कर रहे हैं। आपने देखा है क्रिकेट? अच्छा, बहन लोग भी क्रिकेट फैंस है, मुझे मालूम है, भाई लोग को तो मालूम होगा शायद, है ना? वो हाथ पे ऐसे डाल के वो बात करते हैं, लेकिन ये फोटो और वीडियो दिखाते हैं कि बात कर, लेकिन क्या बात कर रहे हैं वो नहीं पता, क्योंकि मालूम है वो एक रणनीति तैयार कर रहे हैं, एक रणनीति, गेम में कैसा खेला जाए, कैसा जीता जाए, एक रणनीति, एक छोटा सा मीटिंग जल्दी वो लोग कर रहे हैं, मालूम है? हालेलुया, क्योंकि उनको मालूम है कि आने वाला जो हमारा गेम है उसमें हमें विजय को प्राप्त करना है। हमें आराम का राजा शत्रु कई योजना बना रहा है, लेकिन इन दोनों में क्या करना है हमें मालूम है? प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु जैसे तूने एलीशा को प्रकट किया, प्रभु शैतान की हर एक योजना बनने से पहले मुझे प्रकट कर। हालेलुया, हालेलुया, मुझे प्रकट कर, मुझे प्रकट कर, मुझे प्रकट करके मालूम है क्या करूं? उस योजना के ऊपर मैं पहले से ही विजय पाऊं। मतलब अगर शैतान ने योजना बनाया है कुछ, उस योजना का तीर फेंकने से पहले उसका तीर वहीं पर आप और मैं खत्म कर दे। हालेलुया। और रात में उड़ने वाले तीर तेरे ऊपर हावी नहीं हो सकते। आमीन। दिन में उड़ने वाली या बीमारी तेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती है। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुझे पहले से दिखाने जा रहा है कि देख शैतान की योजना ये है, लेकिन तू मत डर, मैं तुझे बता रहा हूं इसके ऊपर तू विजय को पाले। हालेलुया। ओ कई बार आराम के राजा ने प्लान किया, लेकिन कई बार जब प्लान किया, सारा प्लान क्या हुआ है मालूम है? असफल हुआ है। सारी योजना, वाह, जरा सोचो, कहीं और बैठकर आराम का राजा योजना बना रहा है, और यहां पर प्रभु का दास एलीशा उन बातों को समझ रहा है कि शत्रु क्या प्लान कर रहा है। ओ वॉकी टॉकी, आप लोग ने वॉकी टॉकी देखा है? हेलो चार्ली, चेक इन 1 2 3, और जो कुछ मीटर दूर है वही बोलेगा हेलो चेक इन, यस चेक आउट, है ना? बात करते हैं दूर से। राजा प्लान कर रहा है, परमेश्वर सुन रहा है, एलीशा को बता रहा है। सी हाउ इट इज कनेक्टेड। शत्रु योजना बना रहा है, परमेश्वर को मालूम चल रहा है, और परमेश्वर एलीशा को बता रहा है। और एलीशा क्या कर रहा है मालूम है? उस योजना को असफल होने के लिए रास्तों को राजा को बता के दे रहा है। तो इस आराम के राजा को क्या लगा? देखो, आराम के राजा को लगा कि हम में से कोई तो एक जन है जो इन भेदों को जाके बता रहा है। पढ़िएगा आगे। इस कारण हाँ। आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। हाँ। अर्थात उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या हाँ। तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल के राजा की ओर का है? हाँ। और उसने एक कर्मचारी से कहा, हाँ। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे राजा, हे राजा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एलीशा हाँ। जो इजराइल में भविष्यवक्ता है, एलीशा जो इजराइल में भविष्यवक्ता है, भविष्य वक्ता है, वह इजराइल के राजा को हाँ हाँ वे बातें बताया करता सारा है। इंफॉर्मेशन हम नहीं दे रहे, सारा इंफॉर्मेशन एलीशा दे रहा है। ओ एलीशा कैसे बता सकता है? एलीशा तो बहुत दूर बैठा हुआ है, उसका सेवक, उसका सिपाही जानता है। एलीशा भविष्य वक्ता, एलीशा को कौन बता रहा है? हे सिपाही, एलीशा को कौन बता रहा है? एलीशा का परमेश्वर बता रहा है। हालेलुया। ना एलीशा भविष्यवक्ता कैसे फेमस हुआ मालूम? उसके पहले अध्याय में देखोगे तो वहां पे आपको मालूम चलेगा नामान के बारे में, नामान कोड़ी के बारे में। आप लोगों को मालूम है, गाना भी अच्छे से हम लोग बच्चे लोग गाते हैं, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई यर्दन नदी में। मैं बड़े लोगों के लिए गा रहा था, एक कोड़ी बोल रहा था, कौन था? नामान बोल रहा था, इसलिए सोच रहे थे, मैं सोचा गाना गा दूं आप लोगों के लिए। नामान के बारे में जानते? कोड़ी व्यक्ति था, वो एलीशा के पास जाता है, एलीशा से बोलता है, उसको लगा कि एलीशा मुझे छू कर चंगाई करके, एलीशा ने बोला सॉरी वापस जाओ, नियम कहता है कि मैं कोड़ को ना छूं, अशुद्ध हो जाऊंगा। बस बोलता जाके तू नदी में कितने बार डुबकी लगा ले? 7 बार डुबकी लगा ले।
वो फेमस हो गया, एलीशा फेमस हो गया, शत्रुओं के बीच में भी एलीशा फेमस हो गया। ओ ये एलीशा कुछ अलग है, ये एलीशा कुछ खास है, ये एलीशा कुछ बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा चलाए चल रहा है। इसलिए अलग है क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें खुली हुई है। इसलिए अलग है क्योंकि वो परमेश्वर के बातों को वो समझ रहा है। इसलिए वो अलग है क्योंकि वो कर रहा है जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे। क्यों इसलिए नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास कर रहा है। मेरे प्रिय लोग, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हम कई बार हम उपवास में भी बैठते हैं, कई बार हम उन योजनाओं को प्रभु के आगे बोलते भी, लेकिन कई बार सफलता प्राप्त नहीं होता है। मालूम है क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम वैसे नहीं कर रहे हैं जैसा प्रभु हमारे जीवन से चाह रहा है। मैंने पिछले परसों के दिन में मैंने कहा था, हमारी उपवास की प्रार्थना जो हम रूटीन प्रार्थना करते वैसा नहीं है। ये जैसे हम लोग आराधना करते वैसी आराधना नहीं है, इससे और बढ़कर है ये। क्योंकि वी हैव सेपरेटेड अवरसेल्फ, हमने अपने आप को अलग किया है। किस लिए अलग किया है? उपवास और प्रार्थना में। मतलब और ज्यादा से ज्यादा समय हम उपवास में और प्रार्थना में और आराधना में हम बिताएंगे। हालेलुया। हमने अपने आप को अलग किया, उसके लिए अलग इसलिए किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा समय हम प्रार्थना, आराधना, वचन में हम अपने आप को शामिल कर सके। और ये किस लिए मालूम है? ताकि इन दिनों में हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए, हम प्राप्त करें परमेश्वर की बातों को, हम प्राप्त करें परमेश्वर की आवाजों को, हम प्राप्त करें। हमें आवाज अगर को प्राप्त करना है, क्यों हम किसी और का इंतजार करें? क्या परमेश्वर डायरेक्टली आपको आवाज नहीं दे सकता? क्या परमेश्वर डायरेक्टली आपसे बात नहीं कर सकता? क्या परमेश्वर डायरेक्टली आपके लिए उपाय नहीं कर सकता? क्या परमेश्वर डायरेक्टली आपको आजाद नहीं कर सकता? वो कर सकता है अगर आप पर में तैयार है तो। हालेलुया, हालेलुया। ओ कलीसिया देखो, ये आराम का राजा को मालूम चला कि सारी बातें क्यों मैं असफल हो रहा हूं, क्योंकि एलीशा सब कुछ जान रहा है। तो राजा ने बोला चलो अब इजराइल के ऊपर जीतना है तो हमें किसको पहले खत्म करना पड़ेगा। अब युद्ध इजराइल से मूव होकर एलीशा की ओर आ गई। इन दिनों में शैतान जब प्री प्लान करे, शैतान जब प्री प्लान करे तो परमेश्वर हमारी मदद कर नहीं पाए कि उसके प्री प्लान में हम प्री प्लान कर ले। आमेन, आमेन। और मुझे लगा शायद आप लोग खुश हो जाओगे, शायद नहीं समझे होंगे, इसलिए शायद खुश नहीं हुए। अब मत चिल्लाना। अब मैं चाहता हूं कि आप और मैं शैतान की प्री प्लान में हम अपना प्री प्लान कर लें। शैतान सोच रहा है, उससे पहले उसकी सोच से पहले हम अपनी सोच डाल दें। समझ जाओ कि शैतान हारा हुआ है और हारा ही हुआ है। वो योजना लेके आएगा लेकिन योजना सफल नहीं हो सकता। मालूम है क्यों? क्योंकि उससे पहले परमेश्वर हमें दिखाने जा रहा है कि शैतान क्या योजना बना रहा है। हालेलुया। सो इस कारण से देखो युद्ध किधर की ओर हट गया। युद्ध जो है 9 वाक्य से देखो, अगर आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इसलिए राजा ने अपना उद्देश्य क्या कर दिया, अब एलीशा के ऊपर कर दिया। इसलिए हमने 16 वाक्य में हमने देखा, 15 वाक्य में हमने देखा कि भोर को जब परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा तो उसने निकलकर क्या देखा? उन घोड़ों को, उन रथों को समेत देखा जो दल के नगर के चारों ओर घिरा हुआ है। मेरा मुख्य विषय यही है आज, हमारे शारीरिक आंखों से ज्यादा आत्मिक आंखों से हम प्रभु के बातों को हम लोग देखें। ये उपवास की प्रार्थना में होगा, क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? उपवास की प्रार्थना में हमें क्या देखना है? एक्चुअली हमारे पास कुछ है भी देखने के लिए, कुछ है हमारे पास। अगर आप जू में जाते हो तो आप क्या सोच कर जाते, क्या देखोगे वहां पर जू में? बस शेर ही है, सबसे पहले शेर ही देखोगे, जबकि शेर बहुत अंदर है। ओ बाप रे मगरमच्छ देखेंगे, शेर देखेंगे, और कुछ भालू वगैरह देखेंगे। वाह। अगर आप पार्लियामेंट ऑफिस जाओगे, पार्लियामेंट में जाओगे, या फिर आप वाटर पार्क जाओगे तो वहां पर शेर देख पाओगे? वहां पे क्या देखोगे? वाटर पार्क में पानी देखोगे, स्लाइड देखोगे, है ना? आप जो देखना चाह रहे हो वो जब जाओगे तो वहां पर आपको वो दिखेगा। अगर मैं जबरदस्ती लेके जाऊं, किसी का मन भी नहीं है, हाँ मैं करण मेरे पास आना, बेचारा करण 2 मिनट आना मेरे पास,
करण का बिल्कुल भी मन नहीं है आज कहीं घूमने का, लेकिन जोर से लेके आ गया, चल भाई आज जू में जाके आएंगे। इसको लेके आ गया, इसका मन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसको जू में जबरदस्ती खींच के ले गया। और मैं बड़े आनंद से देख रहा हूं, और ये व्यक्ति मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो यहां से कमेंट कर रहा है, बोला क्यों लेके आए मुझे चर्च में, आप छुट्टी करके ले बुलवा लिया आपने मुझे। मजाक कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है वो। जबरदस्ती जो उसको लेके आओगे वो कभी नहीं दिखेगा, वो आनंद नहीं होगा, कभी आनंद नहीं होगा। जबरदस्ती अगर मैं इसको लेके आया हूं जू में भी, चिड़ियाघर पे भी, ये मैं कितना खुश हूं, खुश नहीं हूं, क्यों मालूम है? क्योंकि ये मन से नहीं आया है। लेकिन ये आनंद कब होगा मालूम है? थैंक यू। जब ये मन से देखना चाहे तो। ये हमारे आत्मिक जीवन में भी लागू होता है। जबरदस्ती अगर आप और मैं हमें नहीं देखना चाहते तो प्रभु दिखाएगा क्यों? फिर हम फिर क्या देखेंगे मालूम है? केवल घोड़ों को ही देखेंगे। कौन से घोड़े जो आपको नाश करने के लिए आ रही है, हम वही देखेंगे हर बार, हर समय हम वही देखते रहेंगे। लेकिन प्रभु वो नहीं दिखाना चाहता है। प्रभु क्या दिखाना चाहता है मालूम है? पहले से ही एलीशा ने प्रार्थना नहीं किया प्रभु से, प्रभु रथ आ चुके हैं, मुझे चारों ओर घेर लिया है, प्रभु आप तो अपने रथों को तू भेज। वो तो नहीं बोला, प्रार्थना तो नहीं की एलीशा ने। जब सेवक आके कहता है कि मैं डरा हुआ हूं क्योंकि हमें घेर लिया, तो एलीशा ने तुरंत क्यों कहा मत डर? क्योंकि उसने रथ को नहीं देखा, क्योंकि उसने क्या देख लिया मालूम है? कि मेरे लिए ऑलरेडी अग्नि घोड़ों का रथ ऑलरेडी मेरे लिए तैयार है, ऑलरेडी मेरे लिए तैयार है। आमीन। और एलीशा उन रथ को नहीं देख रहा, एलीशा उन रथों को देख रहा है। आमीन, हालेलुया। और हमारे फिजिकल आंखें और हमारे स्पिरिचुअल आंखों में बहुत बदलाव है। ये आंखें वो देखता नहीं है जो आत्मिक आंखें देखता है। आमीन। हमारे फिजिकल आंखें क्या दिखाता है? हमारे लिमिट को दिखाता है, एक सीमा को दर्शाता है, बाउंड्री को दर्शाता है। लेकिन हमारी आत्मिक आंखें क्या दिखाता मालूम है? परमेश्वर के हर एक संभव को दिखाता है जो अनलिमिटेड है। हालेलुया। हमारी आंखें लिमिट दिखाएगा। आमीन। बीमार है तो ये आंखें क्या बोलेगा मालूम? आप तो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन आत्मिक आंखों से तू क्या देखेगा मालूम है? कि जो बीमारी आमीन जिसमें हम विजय नहीं पा सकते, ये आंखें बता रहा है। लेकिन मेरी आत्मिक आंखों से मैं देखता हूं, वो बीमारी से पूरी आजादी को मैं देख रहा हूं, वो अनलिमिटेड को दिखा रहा है। हालेलुया। हमारे शारीरिक आंखें क्या दिखा रहा है मालूम है? एक समस्या को दिखाता है, माहौल बिगड़ती माहौल को दिखाता है। लेकिन हमारी आत्मिक आंखें क्या दिखाता है मालूम है? उन परमेश्वर की वायदों को दिखाता है। हालेलुया। शारीरिक आंखें हमारे दर्द को दिखाता है, लेकिन हमारी आत्मिक आंखें परमेश्वर की वायदे के पूर्तिकरण को दिखाता है। हालेलुया। हमारी आत्मिक आंखें शत्रुओं को दिखाता है, लेकिन हमारी शारीरिक आंखें शत्रुओं को दिखाता है, तो हमारी आत्मिक आंखें हमारे लिए के स्वर्गदूतों को दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी शारीरिक आंखें कमियों को दिखाता है, तो हमारी आत्मिक आंखें हमारे लिए प्रोविजंस को दिखाता है, आशीषों को दिखाता है। हमारी आत्मिक आंखें हम मृत्यु को दर्शाता है, तो हमारी आत्मिक आंखें अनंत काल के जीवन को दिखाता है। हमारी आत्मिक आंखें हमें क्रूस को दिखाता है, तो हमारी शारीरिक आंखें क्रूस को दिखाता है, तो हमारी आत्मिक आंखें उस मुकुट को दिखाता है जो हमारे लिए तैयार हो रहा है। हमारी आत्मिक आंखें आज आमीन वर्तमान को दिखाता है, प्रेजेंट सिचुएशन को दिखाता है, लेकिन हमारी आत्मिक आंखें हमारे लिए आने वाले कल को भी दिखाता है। यह है डिफरेंस हमारी आत्मिक आंखों में और इस शारीरिक आंखों में। नए नियम में एक जगह पर हम देखते हैं, जब यीशु और यीशु के कुछ चेले प्रार्थना करने के लिए जब गए, उन्होंने यीशु के रूपांतरण को देखा। मालूम है आपको ये वचन, ये भाग पता होना चाहिए। जब रूपांतरण हुआ तो क्या देखा चेलों ने? यीशु के साथ और कौन है? और एलिया, एलीशा, मूसा। ओह, मूसा दिखा उनको।
मूसा उनके लिए बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली। जूइश बैकग्राउंड है ना, यहूदी बैकग्राउंड है, और यहूदियों को जो नियम, यहूदियों का नियम है कहाँ से आया मालूम है? सारा ज़्यादातर ये लोग, ये फरीसी लोग, सब लोग, ये लोग लॉ को मानने वाले लोग हैं, नियम को मानने वाले लोग हैं। मूसा उनके लिए बहुत बड़ा व्यक्ति है। और उन्होंने जब रूपांतरण होते हुए देखा तो यीशु के साथ किसको देखा मालूम? साथ में मूसा को भी देखा। और ये इतने रूपांतरित हो गए यीशु कि ये लोग कुछ समय के लिए डंप हो गए कि समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है यहाँ पे। और वचन कहते उन्होंने वापस अपने चेलों के पास अगर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, मतलब हिम्मत नहीं हुआ, मतलब होता ना कि हम लोग ऐसा सीन देख के आ गए हम कुछ समय के लिए गूंगा हो गए, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। रूपांतरण का काम है, क्योंकि अब उन लोगों ने क्या देखा? यीशु मसीह का आत्मिक रूपांतरण को देख लिया। आत्मिक रूपांतरण को देख के आ रहे छह लोग ऐसे देख रहे कि वो दूसरों को बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब बताएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। जब यीशु कब्र में था और जब जिंदा हुआ, जब बहनों लोग जाके जब कहा कि हमने यीशु को जीवित होता, विश्वास किया किसी ने? नहीं किया। तो अब सोचो जब वो ये बात को विश्वास नहीं कर रहे तो ये लोग कैसे विश्वास करा पाएंगे कि हमने यीशु के रूपांतरण को हमने देखा है? हमारे रूपांतरण होना है। हम रूपांतरण होंगे तो वो दिखेगा जो प्रभु दिखाएगा। केवल उतना ही नहीं, लोग भी देखकर डंप होने वाले हैं, चौंकने वाले हैं। ओ मैंने देखा इसके प्रार्थना में बहुत कुछ होता है। मैंने देखा इसकी आराधना में इसके साथ वाला व्यक्ति भी शांत नहीं खड़ा रह सकता। मैंने देखा जब ये प्रार्थना करता, आवाज उठाकर प्रार्थना करता, स्तुति करता है, आमीन हालेलुया, आमीन, कलीसिया का एक माहौल बदल जाता है। मैंने देखा जब भी ये प्रार्थना करता है कलीसिया का वातावरण बदल जाता है। मैंने देखा जब ये आराधना करना शुरू करता है लोग उसके आराधनाओं में भी जुड़ जाते हैं। एक माहौल, एक अलग ही माहौल है जो यहाँ पे पैदा होता है। मालूम इसलिए क्योंकि रूपांतरण। बाइबल में एक केस है, हम देखते हैं जहां पर एक अंधा व्यक्ति को यीशु के पास आता है, यीशु उसको चंगा करता है, लेकिन उसको 2 बार छूना पड़ा यीशु को। पहली बार छुआ तो उसके आंखें ठीक से नहीं खुली। तब क्या देखा पहली बार मालूम है? 8वें मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा बस। पहली बार जब छुआ तो क्या देखा कि उसने देखा कि अरे मनुष्य, इंसान लोग पेड़ के जैसे, पेड़ जो चलता नहीं है। वो क्या देख रहा है? वो बातें देख रहा है जो नहीं देखना है एक्चुअली। यीशु ने पूछा भाई क्या देख रहा है? कुछ तो चल रहा है। इंसान पेड़ नहीं, पेड़ है शायद। यीशु ने बोला क्लैरिटी चाहिए। बोला तूने पहली बार में क्लैरिटी प्राप्त नहीं किया, आंखें खुल गया लेकिन क्लैरिटी नहीं मिला। यीशु ने फिर छुआ, फिर जब छुआ मालूम फिर क्लियर हो गया सब कुछ। अमीन, हमारे जीवन में जरूरत है कि हमारे आत्मिक आंखें में क्लैरिटी दिखे, सफाई दिखे। सफाई नहीं दिखता तो फिर इसलिए हम कई बार एक बड़ा सा दानव देखा, 4 पैर देखे, 2 कान देखा, 1 सूंड देखा, 1 पूंछ देखा, हमें समझ में नहीं आया क्या है वो, क्योंकि हमारे दर्शन में क्लैरिटी नहीं है, सफाई नहीं है। मेरा परमेश्वर दर्शन में डाउट क्रिएट नहीं करवाता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरा परमेश्वर कभी भी दर्शन अधूरा नहीं देता है। प्रभु हमारे पास फजल वाला गेम नहीं खेलता। फजल वाला गेम देखा है, अलग अलग पीसेस होते हैं, बिखरा होता है, और अब बच्चों का काम है कि उस फजलों को इकट्ठा करके एक अच्छा पिक्चर बना दो। परमेश्वर कभी फजल गेम खेलता ही नहीं हमारे साथ। अगर वो दर्शन दे रहा है तो दर्शन को समझाएगा भी। हालेलुया। अगर वो दर्शन बता रहा है तो दर्शन के भेद को भी बताएगा। अगर वो दर्शन दिखा रहा है तो उस दर्शन के अर्थ को भी बताएगा। हालेलुया। हाँ, याद करना पिछले संडे का प्रचार जब मैंने कहा था दानियल को परमेश्वर ने दर्शन का भेद बताने वाले के तौर पर परमेश्वर ने दानियल को खड़ा कर दिया। दर्शन देख रहा है, दर्शन के संग भेदों को भी जान रहा है। उपवास में थे भाई साहब, जब उन लोगों ने कहा कि हम राजा के भोजन को नहीं खाएंगे, 10 दिन हम लोग वेजिटेबल्स खाएंगे, हम पानी पिएंगे, तो मैंने प्रचार में मैंने कहा था वो फिजिकल नरिशमेंट नहीं हुआ, केवल फिजिकल बढ़ोतरी नहीं हुआ है, बल्कि उस 10 दिन में आत्मिक बढ़ोतरी भी हुआ है। वचन कहता है कि वो दर्शन देखने लगा, भेदों को पाने लगा।
हमें इन उपवास की प्रार्थना में जब हमारी आंखें खुलना शुरू करेगा, आप और मैं कई 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 बातों को आप और मैं अपने विषयों के संदर्भ में देखना शुरू कर देंगे। अपने विषयों के संदर्भ में प्रभु दिखाएगा हमें। आप जो देखना चाह रहे हो शायद वो ना दिखाए, वो दिखाएगा जो प्रभु दिखाना चाहता है। और जब प्रभु जो दिखाना चाहता है उसको हम अगर देखेंगे तो हम जो देखना चाहते हैं उससे कई गुना बढ़कर है, वो कई गुना बढ़कर है। एलीशा के सेवक ने क्या देखा? दुश्मन को देखा। लेकिन एलीशा ने क्या देखा? परमेश्वर और उसके घोड़ों को, उसके अग्निमय रथों को देखा। सिर्फ डिफरेंस। आज आप और मैं क्या देखना चाहते हैं? प्रभु बहुत कुछ दिखाना तो चाहता है, लेकिन आज आप देखना क्या चाहते हैं हमारे ऊपर निर्भर है। एलीशा कैसे कह सकता है मत डर? एलीशा तो कंफर्मेशन के साथ कैसे कह रहा है कि अग्निमय घोड़े रथ हमारे लिए खड़े हैं? कैसे कह सकता है? उसको निश्चय मालूम है। ओ सेवक, लेट इट बी गुड। तो गुड मॉर्निंग नहीं कह रहे क्योंकि हालात खराब है तो कोई बात नहीं। आज ये फिर भी आज का दिन गुड है हमारे लिए। आज भी हमारे लिए गुड मॉर्निंग ही रहने वाला है और आज बैड मॉर्निंग नहीं होगा, आज गुड मॉर्निंग ही रहेगा। तो शत्रु को देखा है तो भी आज गुड ही रहेगा। शत्रु को देखा है तो निराश नहीं होगा। शत्रु को देखा है तो हार नहीं दिखेगा, क्योंकि उससे पहले, रथ के आने से पहले ही हमारे लिए स्वर्ग से रथ आ चुका है। अरे जो आराम का राजा जो प्लान करके एलीशा को पहले से बता रहा है, तो उसको ये नहीं पता कि आराम मेरे लिए भी युक्ति बना रहा है। जब ये सारी बातें परमेश्वर को मालूम चल रहा है, तो जो दिमाग और बातें परमेश्वर कह रहा है, तो एलीशा के पास ये मालूम होने से पहले रथ ऑलरेडी आ चुका है। स्वर्ग का रथ ऑलरेडी पहले ही आ चुका है। लेकिन अब जरूरत क्या है एलीशा को? वो देखने का। इसलिए एलीशा ने एक बार भी उठ के बाहर जाकर नहीं देखा। जब सेवक ने बोला एलीशा आराम का दल आ चुका है, तो एलीशा अरे अरे दौड़ के चलो। हे मेरे प्रभु, सेवक आज तो गए हम। सेवक बोले क्या करें? जल्दी आ, चटाई लेके, चटाई बैठ, उधर बैठ, भी इधर बैठ, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कर, तू प्रार्थना कर। नहीं नहीं सेवक, अरे एलीशा सर आप प्रार्थना करो, आप बड़े हो, कोई बात नहीं, तू प्रार्थना कर। अरे आप सीनियर हो। नहीं नहीं कोई बात नहीं सेवक, तू प्रार्थना, आप भविष्यवक्ता हो, अरे तू प्रार्थना कर। बस यही करता रहा पूरी बार, प्रार्थना नहीं हुआ। ओ प्रभु, ओ हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, ओ शत्रु को तू भगा दे प्रभु। जैसे मैं आंख खोल के आमीन बोल को बाहर जाके देखूं तो शत्रु गायब हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओ एलीशा ने बोला सेवक चल उठ के बाहर चलते, देखते हैं। वो देखा तो अभी भी वैसे के वैसे ही शत्रु। कोई बात नहीं, फिर प्रार्थना करेंगे हम। ओ हो हालेलुया। ओ रक्तम जब सब अन्य भाषा सब कुछ बोल दिया, वो मिलकर एलीशा ने बोला यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाहर जाके देखा, देख विश्वास के साथ देख रहा हूं। क्या देख रहा है? वही दल दिख रहा है मुझको। कोई बात नहीं, फिर प्रार्थना करते हैं। ओ सब कुछ कर लिया, ओ एक दूसरे को हाथ पकड़ के आमीन, हाल घुटने में ओ खड़े होकर ओ सब कुछ जो करना था कर लिया, आमीन बोल के फिर आके देख रहे क्या दिख रहा बीबी? ओ प्रभु तेरा वचन कहता है अगर तेरा विश्वास, और तू कह दे, कंप्लीट द सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, और तू कह दे उखड़ कर कहां गिर जाए तो तेरे लिए, ओ ये तो अभी भी है, ये तो अभी भी है। इतना प्रार्थना कर लिया, इतना उपवास ले लिया, इतने पास्टरों से मिल लिया, पास्टरों का हाथ में रखवा लिया। ओ पास्टर जी प्रार्थना करो। पास्टर बोल रहा बेटा कोई बात नहीं है, कुछ प्रभु कह नहीं रहे। नहीं कुछ तो होगा, बात करो आप। पास्टर बोल रहा प्रभु मुझे कुछ नहीं बता रहा। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? जाना होगा तो पहले बता के जाओ, वरना चर्च से बाहर कदम नहीं रखोगे आप जबरदस्ती ना। कुछ तो कहो। बेचारा पास से भी डर के बेटा प्रभु दिखा रहा है तो आजाद होने वाला है। ओ बस अब जाओ आप आजाद हो मेरे से। ना हम सुन के ही जाएंगे। हो हेलो, अपना नजरिया बदल दो। एलीशा ने चटाई नहीं मंगवाया, एलीशा ने प्रार्थना नहीं करवाया, एलीशा ने कुछ भी नहीं करा। एलीशा ने बोला ओ सेवक तो अपना आंख को उठाकर देख और की ओर।
अपनी आत्मिक आंख को उठा दो। अब अपने इस आंख से तूने अगर दल को देखा है तो अब तो आत्मिक आंख से तू जब आंख उठाकर देखेगा तो ये दल नहीं दिखेगा। हालेलुया। इन दिनों में जरूरत है प्रार्थनाओं के साथ अपने आंख को उठाकर स्वर्ग से जो आपके लिए मेरे लिए कई घोड़ों को अग्निमय रथों को जो छोड़ा गया है उनको देखने का। इसलिए भजन संगीत 121 कहता है, पहला वाक्य क्या कहता है? पहला वाक्य, मैं अपनी आंखें, आप देहरादून आओगे अपनी आंख उठाओगे तो क्या दिखेगा? मसूरी दिखेगा। वचन कहता है मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगा तो मुझे सहायता कहां से मिलेगी? पहाड़ पे चढ़ने के लिए सहायता चाहिए। और वचन कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगा तो मुझे सहायता कहां से मिलेगी? अगला वचन कहता है कि मुझे सहायता जो आकाश और पृथ्वी का। अब देहरादून में खड़ा हूं, ऊपर पहाड़ दिख रहा है मसूरी। प्रभु तेरा वचन तो कहता है कि अपनी आंखें पर्वत की ओर लगा मुझे सहायता। प्रभु ऊपर चढ़ना है कहां से? प्रभु आप बताओ। ये तो फिजिकल आंखें कह रहा है इसलिए ना, लेकिन आत्मिक बातें कुछ और है। और उस वचन का खासियत क्या था मालूम है? जब इजराइल लोग जब आराधना करने के लिए यरूशलेम में आते थे, उनको पहाड़ जैसे हालात से उनको आना होता था, पहाड़ चढ़ना। और अभी का पहाड़ उस समय का पहाड़ बहुत ही अलग है। अभी तो धन्यवाद की गवर्नमेंट ने हाईवे निकाल दिया पहाड़ों में से, जो अभी भी लैंडस्लाइड हो रहा है उसमें से। लेकिन उस समय का पहाड़ रास्ता नहीं था, पैदल यात्रा, कंकड़ों से पत्थर, छोटे मोटे कंकड़ पत्थर, आमीन हालेलुया। और पहाड़ जब चलते हैं तो जरा सोचो, यहां से हम घर जाते हैं तो हम 5-10 मिनट लेते हैं गर्मी में, क्योंकि गर्मी है और उनको पहाड़ चढ़ के जाना है। इसलिए उन लोगों ने गाना गाया, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगा, क्योंकि हमारी यात्रा लंबा है प्रभु, पहाड़ चढ़ना है प्रभु, हमें नहीं पता। लेकिन वचन कहता है उन लोगों ने गाया, उन लोगों ने कहा कि हमारी सहायता हमें मालूम है कहां से मिलेगा, उस आकाश और पृथ्वी के सृष्टि से, हमें सृष्टिकर्ता से हमें मिलेगा। वचन क्या कहता है भजन संगीत में? अपनी आत्मिक आंख को उठा, तुझे पहाड़ के ऊपर विजय का झंडा दिखेगा। अपनी आंखों को तू उठा कर देख, तुझे क्या दिखेगा? पहाड़ नहीं, पहाड़ के ऊपर झंडा लहराता हुआ तू दिखेगा। ओ एलीशा ने क्या बोला? आमीन, सेवक से कहा, आमीन अब जाकर तू देख। जब तेरी आत्मिक आंखें खुल गई, अब तू जाके देख। अबे अब जब जाके सेवक देखता है तो क्या देख रहा है मालूम है? दल नहीं देख रहा है, वो दल नहीं दिख रहा है, वो ओ आराम की सेना को नहीं देख रहा है वो, बल्कि वो आकर क्या कह रहा है एलीशा से? हे एलीशा, मैं क्या देखता हूं? और अग्नि मैं घोड़ों को, रथों को मैं देख रहा हूं। कई बार हमें प्रार्थना करने से भी ज्यादा हमें विश्वास कर लेना है, विश्वास कर लेना है। हम कई बार हम प्रार्थना भी करते, शायद हमारी प्रार्थना में भी गड़बड़ी होता है मालूम है, क्योंकि हमारे पास प्रेयर पॉइंट्स ही इतना है। प्रभु ये, प्रभु वो, प्रभु 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 ये, प्रभु ये, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी घर, प्रभु जी गाड़ी, प्रभु जी नौकरी, ये प्रभु जी नौकरी, प्रभु जी बढ़ोतरी, प्रभु जी ऑफिस, प्रभु ये, प्रभु वो, प्रभु ये, प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से मांगते। मांगने से पहले क्या मांगते तू सब जानते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। रूटीन प्रेयर, हमारा रूटीन प्रेयर, ट्रेडिशनल प्रेयर, आज भी वही प्रेयर, कल भी वही प्रेयर, परसों भी वही प्रेयर, एक हफ्ते से वही प्रेयर, एक महीने से वो प्रेयर, एक साल से वो प्रेयर, 3 साल से वही प्रेयर, जब से प्रभु में आए अब से, तब से लेकर अब तक वही प्रार्थना। क्या हम भिखारी हैं? प्रभु दे, 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 पैसा दे, पैसा दे, प्रभु नौकरी दे, नौकरी दे, प्रभु दे, प्रभु दे, मेरा नौकरी चाहिए, नौकरी मिल, प्रभु बड़ा नौकरी दे, बड़ा नौकरी दे, बड़ा मिला तो और बड़ा दे, और बड़ा दे। प्रभु घर दे, घर दे, घर मिला तो प्रभु थोड़ा बड़ा कर दे, बड़ा घर मिला तो और बड़ा कर दे, और बड़ा। प्रभु अब जगह बदल दे, जगह बदल दे, इंडिया बदल दे, भारत बदल दे, मुझे यूएस ले जा, ऑस्ट्रेलिया ले जा। यही काम रह गया प्रभु का। तो बोला इंडिया तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया, यूएस तो यूएस, यही काम है प्रभु का शायद। बस यही काम रह गया, एक नौकरी से उठाओ दूसरे में डालो। प्रभु इस नौकरी में दिक्कत, अगला नौकरी दे दो, आजा बेटा। प्रभु बस मजा नहीं आ रहा, अगला नौकरी ये लो। प्रभु इसमें सैलरी थोड़ा सा कम है, प्रभु इसमें संडे की छुट्टी नहीं मिल रहा, प्रभु अब मन नहीं कर रहा, आजा बेटा वापस।
प्रभु घर नहीं है, प्रभु ने घर दिया, आपने ओपनिंग प्रेयर रखा, सब कुछ रखा, बहुत धन्यवाद। 1 साल रहने के बाद घर ना बड़ा छोटा है, प्रभु 1+1 से 2+1, ओ शिफ्ट, फिर अगला ओपनिंग प्रेयर, सब कुछ बढ़िया चला। प्रभु 2+1 नहीं, अब 3+1 लो, 3+1, ओहो प्रभु धन्यवाद, सब कुछ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। प्रभु 4+1, यही काम है प्रभु का। अब लगता है प्रभु हमारा डीलर है, प्रभु घर चाहिए, प्रभु बोलता मैं ढूंढता हूं, कहां चाहिए बेटा बता, दुग्गल में चाहिए, कानपुर में चाहिए, संगमवार में चाहिए, बता, मैं ढूंढता हूं। क्या बना रखा हमने प्रभु को, हम क्या देखना चाहते हैं? प्रभु को वचन कहते हैं पहले तो उसकी राज और धर्म की खोज कर, पहले तो उसकी राज और धर्म की खोज कर। मैं फिर कहता हूं, पहले तो उसकी राज और धर्म की खोज कर, फिर सारी वस्तुएं ऐड ऑन है। तू वो देख जो प्रभु दिखाना चाहता है, तो उधर की और आंख उठा जो प्रभु तुझे दिखाना चाह रहा है। एक तरफ अपनी आंखों से हार देख रहा है, तो प्रभु की नजर से तू देख, तुझे हार नहीं, तुझे विजय दिखेगा। और इन आंखों से तुझे मृत्यु दिखा रहा होगा, मृत्यु दिख रहा होगा, तो अपनी आत्मिक आंखों से तुझे मृत्यु नहीं, तुझे जीवन दिख रहा होगा। इन शारीरिक आंखों से रास्ता बंद दिख रहा होगा, लेकिन आत्मिक रास्तों में, उसी बंद रास्तों में से रास्ता दिखाएगा प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु, इन दिनों में हमारी शारीरिक आंखों से ज्यादा हमारी आत्मिक आंखों को प्रभु खोल ले पाए। और मेरे प्रिय लोग, आज ये सुबह के समय जब आप और मैं प्रभु की उपस्थिति में है, क्यों ना आप और मैं प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से बोले प्रभु मेरे जीवन में ओ आत्मिक आंखों को आप खोल दे। हम ऐसे कई मसीह लोगों का आत्मिक आंखें बंद पड़ी हुई है, इसलिए हम लोग केवल आकर बैठ के ताली बजाकर हालेलुया बोलकर ताली बजा रहे, वचन के बीच में जा में अच्छा लग रहा है, और फिर जा रहे भूल गए क्या था वचन। क्योंकि आत्मिक रीति में हम ले ही नहीं रहे बातों को। मैं बार बार कहता हूं, अगर आप वचन को ग्रहण नहीं कर सकते हो, आप ताली भी मत बजाओ वचन के लिए। फिर खुश हो गया तो ताली बजा दिया, फिर फायदा क्या है? क्यों खुश हुए थे आप और मैं? बहुत साल पहले एक जगह पे मैं प्रचार किया, तो एक प्रचार के बीच में कहानी बताया था मैंने। अच्छा एक कहानी था, उसमें लोग हंसे भी थे। तो एक जना के बोलते पास क्या प्रचार था, बहुत बड़े प्रचार के। मैंने पूछा क्या सीखा आपने? वो कहानी हाथी एक बंदर का कहानी था, वो सुना पूरे प्रचार, भाई सबको वही याद था। और कुछ और उस कहानी को रखे, क्या बढ़िया प्रचार आपने किया बस। और क्या लेके जा रहे? हाथी और बंदर को लेके जा रहे। बेचारा यहाँ पर प्रचार में प्रभु का वचन लेके आया था, प्रभु को लेके जाना था, प्रभु के वचन को लेके जाना था, लेके क्या जा रहा है? अब पूरा हफ्ते क्या याद रहेगा मालूम है? हाथी और बंदर। क्योंकि आत्मिक आंखें बंद है हमारा। देखो आप लोग के पास बॉटल है ना, राइट? इस बॉटल में अगर पानी भरना है तो आपको कहीं खोलना पड़ेगा। अगर ये खुलेगा नहीं तो पानी कैसे भरोगे आप? डाल दो पानी, नहीं जाएगा, बाहर जाएगा। हम कई लोग आत्मिक अंधेपन में जी रहे हैं, आत्मिक अंधेपन में, आत्मिक अंधापन। और प्रभु नहीं चाहता कि आप और मैं आत्मिक अंधेपन में रहे। प्रभु चाहता है तू वो देख जो एलीशा देख रहा है, तू वो देख जो एलीशा देख रहा है, सेवक नहीं देख रहा है। तू वो देख जो मैं तुझे दिखाना चाह रहा हूं। प्रभु चाहता है तू देख, तू वो देख जो तेरी शारीरिक आंखें नहीं दिखा रहा है। हालेलुया। ओ इन दिनों में क्यों ना आप और मैं अपने आंखों को खोल दे। यीशु के जी उठने के बाद हम जानते 2 व्यक्ति यरूशलेम से निकल पड़े, इमाउस की ओर निकल पड़े। इमाउस की ओर क्यों निकल पड़े? क्योंकि उनको लगा कि सब कुछ अब यहां पर खत्म हो चुका है। लेकिन वचन कहता है रास्ते में यीशु उनके संग जुड़ के उनकी आंखें बंद हो गई और उनको समझ में नहीं आया कि कौन खड़ा है। और चलते चलते सारी बातें बोल रहे थे। यीशु पूछता भाई क्या हुआ यहाँ पे? तो व्यक्ति बोलता तुम अजनबी हो इस जगह पर, तुम्हें समझ में नहीं आया कि यहाँ पे क्या हुआ था। हमारा यीशु ये हुआ, ये सब कुछ मर गया, सब कुछ खत्म हो। यीशु बोलता अच्छा इसलिए यार, बोला चलो ठीक है हम भोजन कर लेते हैं। उनकी आगे खप खुली मालूम है जब यीशु ने रोटी तोड़ी। आत्मिक आंखों को अगर खोलोगे तो आप समझोगे कि मेरे साथ कौन चल रहा है। आत्मिक आंखें खुलेगा तो आपको मालूम चलेगा मेरे साथ मेरा यीशु की उपस्थिति है।
जैसे आप और मैं चलते हैं, आपको भी महसूस होगा मेरा यीशु भी मेरे साथ चल रहा है, फिर रहा है। इसलिए हमने गीत में गाया था, तू यहां चल रहा फिर रहा। इसलिए मैंने प्रचार से पहले मैंने पूछा था एक सवाल, आप में से कितने लोग आपके साथी को महसूस कर रहे हो? लेकिन फिर मैं यही भी पूछा था, आप में से कितने लोग जो यीशु को, परमेश्वर को महसूस कर रहे हो? अगर जो परमेश्वर को महसूस नहीं करता, वो आत्मिक अंधेपन में जी रहा है। इन उपवास की प्रार्थना में उस अंधेपन को प्रभु हटाना चाहता है। इस अंधेपन को प्रभु हटाना चाहता है। प्रभु वो दिखाना चाहता है, मालूम है क्या दिखाना चाहता है? स्वर्ग से आने वाले तेरी प्रार्थनाओं का जवाब। स्वर्ग से आने वाली प्रार्थनाओं का जवाब प्रभु इन दिनों में प्रभु दिखाना चाहता है। हो हालेलुया। चेरेलों की आंखें कब खुला मालूम है? जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर के आया। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर के आया, वो वचन कहता है वो पूर्ण रीति से बदल गए। वो वैसे नहीं रहे जैसे वो थे यीशु के समय में, बल्कि वो आश्चर्य कर्म करने वाले। मैंने एक समय पतरस के बारे में प्रचार किया था। उसने प्रचार करना शुरू करते वही पतरस जो भागा करता था, जो यीशु को इनकार कर दिया था, लेकिन उसी पतरस ने खड़े होकर 5,000 3,000 लोगों को आमीन एक ही बार में उद्धार दिलवाकर, बपतिस्मा दिलाकर, ये वही पतरस है जिसके परछाई से चंगे होते थे। ये वही पतरस जिसके कपड़े से लोग चंगाई प्राप्त करते थे। ये इसलिए हुआ मालूम है क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें खुल गई है। और जब उसकी आत्मिक आंखें खुल गई है तो वो दूसरों लोग के भी आत्मिक आंखों को खोलने में लगा हुआ है। हालेलुया। अभी यहां पे लाइट चला जाए, प्रभु ऐसा ना हो, मैं जस्ट बता रहा हूं, क्योंकि सुबह हम प्रैक्टिस में लाइट चला गया, मतलब प्रभु कहां फंस गए हम। रेचल ने उसी समय प्रार्थना पर, प्रभु लाइट भेज दे, जैसे ही बोला लाइट आ गया, तब उसको मालूम चला प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता है। रेचल, अच्छा हालेलुया। जब अगर लाइट चला जाए, आंखें बंद करो ना करो एक जैसी है। और आपको पता है, क्योंकि आप चर्च कंटिन्यू आते हैं, जो लोग कंटिन्यू नहीं आते हैं शायद उनको पता नहीं। अगर जरा सोचो, अगर बीच में पुलपिट रख दूं अंधेरे में, हम अरे किसने रखा यहाँ पे अंधेरे में? हम गिर जाएंगे, अंधेरे में हम गिर जाएंगे। सेम टाइम अगर आप रोशनी में हो और ये सामान आगे आपके सामने होगा, आप बाई साइड से निकल जाएंगे क्योंकि आपको दिख रहा है। हम आत्मिक अंधेपन में जीने के कारण कई बार हम गिर रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम गिर रहे हैं, आत्मिकता में गिर रहे हैं क्योंकि हम आत्मिक अंधेपन में हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हमारा प्रभु इतना अनुग्रहकारी है, जब तू गिर भी जाए वो तेरे लिए मेरे लिए दौड़कर आकर हमारे हाथों को पकड़कर उठाने के लिए वो तैयार है। इन दिनों में क्यों ना आप और मैं आत्मिक अंधेपन को अपने जीवनों से दूर कर दें। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग कुछ समय प्रार्थना में बिताने जा रहे हैं। आमीन। इन दिनों में हमें जवाब देखना है, इन दिनों में हमारे आत्मिकपन को दूर होता हुआ हमें देखना है। आमीन। क्यों ना अपने आवाज को उठाएं। आमीन। अगर आप में से कोई चाहता है कि मेरा आत्मिक अंधापन दूर हो जाए, आत्मिक अंधापन दूर हो जाए, अपनी आवाज को उठाए, अपनी आवाज को उठाए, अपनी आवाज को उठाए। आमीन। हालेलुया। आमीन। मैं रिलैक्स होने के लिए टाइम नहीं दे रहा हूं, उसका टाइम मैं बाद में दूंगा। ये टाइम है मालूम है वो देखने का जो आप नहीं देख रहे हो। ये वो समय है उन बातों को देखने का जो आप तक आपको दिखाई नहीं दे रहा